चलिए, आप लोग बढ़िया हैं सब कोई। 1857 की क्रांति जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो 1857 की क्रांति में आप लोगों ने अंतिम में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ से हम लोगों के यहाँ कौन कौन लोगों ने नेतृत्व किया। इन सारी बातों को आपने पढ़ा और अब हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई, है ना। असफलता क्यों मिली, आखिर 1857 की क्रांति इतनी बड़ी क्रांति हुई, तो हम लोग अंग्रेजों को भगाने में सफल क्यों नहीं हुए। हम लोग फिर अंग्रेजों ने हर जगह हम लोगों का दमन क्यों किया। यह क्रांति दबा दबा कैसे, ये क्रांति कैसे दबा दिया गया। इतनी बड़ी क्रांति हुई, आखिर इसके फेल होने की वजह क्या है, ये क्रांति असफल क्यों हो गई, जानना है कि नहीं जानना है। तो सटा दीजिए उसको, हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए अब हम लोग पढ़ लेंगे हिस्ट्री के क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या है, असफलता के कारण क्या है। आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं? बिल्कुल आप लोग प्रेजेंट हैं। सभी को बिट्टू सर के इस हिस्ट्री के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और 1857 की आज असफलता के कारणों पर हम लोग उल्लेख करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि इतने बड़े आंदोलन को छोटे से अंग्रेजों ने दबा दिया। हमारे ही लोगों का उपयोग करके इस क्रांति का दमन कर दिया गया। इसकी वजह क्या रही थी, आज इस पर जो है चर्चा का ही विषय है, चर्चा करना होगा। ये क्रांति क्या हो गई, असफल। क्रांति क्या हो गई मेरे भाई, असफल। क्रांति जो है मेरे भाई ये असफल हो गई। क्रांति की असफलता, बहुत सारे हमारे योद्धा इसमें मारे भी गए। यह क्रांति अंग्रेजों ने इसको दबा भी दिया और कह सकते हैं कि जो हमारा तात्कालिक उद्देश्य था वह प्राप्त नहीं हो सका। हम जिस उद्देश्य से अंग्रेजों से लड़ाई लड़े वह उद्देश्य की प्राप्ति हम लोगों को नहीं हो पाई, यानी कि जो तात्कालिक उद्देश्य है प्राप्त नहीं हुआ। तात्कालिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, याद रखिएगा। अब जब यह चर्चा का विषय है तो चलिए आज आपके क्लास में हम चर्चा करते हैं कि यह क्रांति क्यों असफल हुई। हमारे ख्याल से क्रांति की असफलता कैसे हुई, इस पर आज हम लोग चर्चा का विषय बनाएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला जो टॉपिक होगा वो यही ना होगा कि 1857 की क्रांति की असफलता का कारण, यही ना टॉपिक बनेगा। तो ध्यान से समझिए, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, असफलता का कारण, ठीक है। हम इसको मेन टॉपिक बनाते हैं और आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि इस असफलता के कई कारण हो सकते हैं। इस क्रांति की असफलता के कई कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जो हम आज आपके क्लास में बता रहे हैं। मेरे हिसाब से क्रांति की असफलता के कारण में नेतृत्व की जो कमी रही है, ये हम नहीं कह रहे कि नेतृत्व जो है इन लोगों का खराब था, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व में कमी हुई थी और कहीं ना कहीं हम लोगों का नेतृत्व अंग्रेजों से कमजोर पड़ा था।
यह वजह हो सकती है इस क्रांति के असफल होने की, या नेतृत्व में भी कमी हुई होगी। मेरे हिसाब से ये कमी हुई है, तभी हम लोग असफल हुए हैं। और नहीं तो इस, आप लोग का ध्यान है ना मेरे ऊपर, बात सुनाई दे रहा है ना सबको? आप लोग कबड्डी से बाहर निकले हैं? एकदम बाहर निकल जाइए, एकदम पूरा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो पहला कारण ये हो सकता है, या हमारे हिसाब से ये भी हो सकता है कि हम लोगों का संगठन मजबूत नहीं था अंग्रेजों की तुलना में, हम लोग संगठित नहीं हो पाए। तो हमको लगता है कि दूसरा कारण एक संगठन भी बन सकता है, कि संगठन का अभाव था। समझे कि नहीं? यह भी क्रांति की असफलता की एक वजह हो सकती है। बारी बारी से हम अध्ययन भी करने जा रहे हैं, है कि नहीं? तीसरा जो एक कमी मेरे हिसाब से रही होगी इस क्रांति के असफल होने की, निश्चित तौर पर अंग्रेजों के पास जितना संसाधन था उतने संसाधन हम भारतीयों के पास नहीं थे। समझे कि नहीं? संसाधन का उपयोग अंग्रेज जितना करते थे, रेलवे का, डाक का, तार का, सिपाहियों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जो रेलवे का इस्तेमाल करते थे, क्रांतिकारी को भेजने के लिए थोड़ी रेल था। बंदूक की कमी रही होगी, तोप की कमी रही, सब पर बात होगी। तो हमको लगता है कि यह क्रांति असफल हुई, अभी लग रहा है कि असफल हुई है। इसकी एक वजह संसाधन भी है और सहभागिता भी है। हम लोग एक दूसरे के सहयोगी नहीं बन पाए हैं, ये भी एक वजह हो सकता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले संगठन के बाद सहभागिता में, कि हम लोगों के बीच सहभागिता नहीं बन पाई होगी और निश्चित तौर से संगठन का अभाव भी हुआ होगा, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? जोर से तनी बोलिए। मायूस नहीं रहिए आप 1857 असफल हुआ, कोई बात नहीं है। हम लोग कारण को समझ लेंगे। अब हम लोग बैठ करके चिंतन करेंगे कि आखिर यह क्रांति असफल क्यों हुई। तो ये चार मेरे समझ से इंपॉर्टेंट चीज हम मैंने क्लियर कर रहे हैं कि हो सकता है इसमें कमी रही होगी, या परिस्थितियां भी उत्तरदायी हो सकती है इसकी असफलता। क्या चीज? परिस्थितियां। किस परिस्थिति में उस समय के लोग उस समय होंगे, तो एक परिस्थितियां भी कारण हो सकती है। या यह भी हो सकता है कि हम लोगों का उद्देश्य, सबों का उद्देश्य एक समान न होकर के भारतीयों का उद्देश्य कुछ खास कारण से अंग्रेजों की बाध्यता होगी। माने अंग्रेजों का हटाना एक माने उद्देश्य होगा कुछ खास चीज के लिए। तो उद्देश्य भी हमारा लगता है कि बहुत व्यापक नहीं हुआ होगा। तो उद्देश्य भी एक तरह से इसमें कारण बना होगा इसके फेल्यूर होने का, मेरे हिसाब से। और शायद इस क्रांति के विस्तार में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। इसका जितना विस्तार होना चाहिए था उतना विस्तार नहीं हो पाया। यानी कि हमारे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से यह क्रांति असफल रही। अब बारी बारी से हम सबको पढ़ ले, और आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पूरी जब बातें हो जाएंगी तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, माने ये वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये आता है क्वेश्चन, आपको परीक्षा में देता है क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आता है कि 1857 की क्रांति की असफलता के बारे में वर्णन करें, है ना, या अपने अनुभवों को व्यक्त करें। तो आप जब जाने हुए रहिएगा, समझे हुए रहिएगा, तब ना लिख पाइएगा। 1857 की क्रांति को असफल कहा जा रहा है, अभी तत्काल असफल ही है। ये उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई। 700 शब्दों में व्याख्या करें, कैसे कीजिएगा? तो जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
और आता भी है क्वेश्चन, इसलिए इसको इस क्वेश्चन के हिसाब से ही इसका आंसर पढ़ने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले हम लोग नेतृत्व पर ही चर्चा कर ले। जब फर्स्ट में नेतृत्व ही लिखे हैं तो चर्चा नेतृत्व की ही करनी चाहिए, क्या बोलिए? तो अब जरा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं, बारी बारी से हम लोग चर्चा का इसका विषय बनाते हैं और चर्चा में हम लोग बातों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो ध्यान से समझिएगा सारी बातों को, कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। सबसे पहले नेतृत्व। आप देखिए कि भारत में केंद्रीय नेतृत्व कौन कर रहा था और भारत माने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, और आप आकलन करके बताइए कि किनका नेतृत्व अच्छा था। समझे कि नहीं? जरा देखिए ध्यान से। आपको याद होगा कि 10 तारीख को मेरठ में जैसे ही इस क्रांति की शुरुआत हुई है, मंगल पांडे की फांसी के बाद, ध्यान में आ गया आप लोगों को? 10 मई 1857 मेरठ से यह क्रांति की शुरुआत मानी जाती है और यह क्रांति का प्रारंभ हो जाता है, जहां नेतृत्वकर्ता के तौर पर कदम सिंह होते हैं। 11 तारीख को हमारे सैनिक दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं और दिल्ली को कब्जा कर लेते हैं। 12 तारीख को दिल्ली क्या हो गया? कब्जा। 12 तारीख को दिल्ली क्या हो गया? कब्जा। जैसे ही दिल्ली पर हम लोग कब्जा करते हैं, उसी समय देखिए, उसी समय आपको याद होगा कि बहादुर शाह जफर इस अवस्था में नहीं थे कि वह सैनिकों का नेतृत्व कर सके, क्योंकि उनकी उम्र उस समय 80 से ऊपर थी। याद है ये बात? तो नेतृत्व में अगर हम लोग जरा सा ध्यान दें तो यहां पर 2 तरह के नेतृत्व हुए हैं, एक केंद्रीय नेतृत्व और एक क्षेत्रीय नेतृत्व। क्षेत्रीय माने किसी खास क्षेत्र का नेतृत्व किन्होंने किया, जैसे वीर कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, ये पूरे भारत का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। नाना साहब तो कानपुर का नेतृत्व किया, लक्ष्मीबाई तो झांसी का नेतृत्व किया। ये भारत लेवल पर तो नेतृत्व नहीं हुआ, भारत के लेवल पर जो नेतृत्व कर रहे थे, जो सबसे ऊपर में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रीय नेतृत्व। क्या? कौन सा नेतृत्व? केंद्रीय नेतृत्व। और केंद्रीय नेतृत्व को जरा सा समझिए बढ़िया से कि केंद्रीय नेतृत्व में इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि 10 तारीख से, कितना तारीख से? 10 तारीख से, कितना तारीख से? 10 तारीख से मेरठ 1857 में क्रांति की शुरुआत हो गई। 11 मई को दिल्ली में चढ़ाई हो गई और 12 मई को दिल्ली कब्जा हो गया 1857 में। ठीक है, यानी कि 10, 11 और 12 ये जो ऐसी तारीख थी जो 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन 10 तारीख को आपको याद रखना है, मंगल पांडे की फांसी के बाद। समझे कि नहीं? तत्कालिक कारण बना था, तत्कालिक कारण मंगले पांडे बने थे। कैसे? तो वही एनफील्ड राइफल में जो था, जो कारतूस भरना था, वह कारतूस में जो बारूद था, उस बारूद को लोड करने से पहले कारतूस को दांत से निकालना पड़ता था, और दांत से लगा करके जिस चमड़े को हम हटाते थे, कैप को खोलते थे ताकि उसमें बारूद भर दे, वह चमड़ा जो है, वह कैप जो है, जिस चमड़े से बना था उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। यही था ना? जिसका विरोध मंगल पांडे ने किया। मंगल पांडे जो बैरकपुर से लड़ाई लड़े, और उन्हीं की वजह से यह क्रांति की प्रारंभ हुई मानी जाती है। अब स्थिति हुआ कि 12 तारीख को जब दिल्ली पर कब्जा हुआ तो सारे लोगों ने मिल करके क्या कहा कि बहादुर शाह जफर हमारे केंद्रीय नेतृत्व करता होंगे, हम लोग इन्हीं की बातों को मान करके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। यही ना हुआ था? तो यानी कि हमारे पास जो केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका में रहे वह कौन रहे? बहादुर शाह जफर। लेकिन जरा एक बात बताना, क्या बहादुर शाह जफर इन सैनिकों के नेतृत्व करने की बात
निकाल रहे थे? नहीं, उन्होंने कहा कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी उम्र जो है 80 से ऊपर है, यानी कि 80 प्लस है, हम वृद्ध हो चुके हैं, हम सैनिकों का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और क्या उस समय 1857 में बहादुर शाह जफर खुद अपने बादशाह थे? नहीं, उनको तो पेंशन पर रखा गया था। समझ में आई बात है? यानी कि बहादुर शाह जफर जो है 80 प्लस है, यानी कि यह किस अवस्था में है? वृद्ध अवस्था में, वृद्धावस्था में। यह किस अवस्था में है? वृद्धावस्था में। उस समय ये शासक नहीं है, उस समय ये बादशाह नहीं है, ये बादशाह नहीं है, याद रखिएगा, बादशाह नहीं है, खुदे पेंशन पर बहाल है। खुद किस चीज पर है? पेंशन पर। इनको पेंशन मिल रहा है अंग्रेजों से, खुद पेंशन पर है। इनमें शौर्य की कमी है, साहस की कमी है, जज्बा है ये नहीं है। बात समझ में आ गई? कमी क्या क्या चीज का है? शौर्य, साहस, जज्बा, उत्साह। देख रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है बात? 80 प्लस आदमी का उत्साह क्या रहेगा? ये इनमें कमी है। बख्त खान ने क्या कहा था? आप सिर्फ नाम के नेतृत्व करता है, बाकी काम हम करेंगे, मूल रूप से नेतृत्व हम करेंगे। समझे कि नहीं? और याद रखिए, आदमी का आधा से ज्यादा काम नाम पर ही हो जाता है। समझ में आ रही है बात? दिमाग नहीं काम कर रहा? आधा काम नाम पर ही हो जाता है। जैसे ही हम सामने देखें कि धोनी है, किसी बैट्समैन को आगे बढ़ने का हिम्मत करेगा? नहीं ना। जवाब दिए, जब भारत का कैप्टन धोनी होगा तो है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के किसी भी बैट्समैन की ताकत की तरी सुन निकल करके आगे खेले? थोड़ा सा मिस होगा बस स्टंप दगा जाएगा, होगा कि नहीं? धोनी आज जान गए कि लेलहा है पीछे, तब तो भैया एक से स्टंप पे नहीं होगा, आगे बढ़ो ना, खेलो ना खूब, है ना? प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब जहां ये बेचारे केंद्रीय नेतृत्व में थे, जहां इनका जज्बा, शौर्य, साहस, उत्साह, मोटिवेशनल बातें करने योग्य अब नहीं रह चुके थे, अपने पेंशन पर बहाल थे। समझे कि नहीं? और केंद्रीय नेतृत्व दे दिया गया किनको? बहादुर शाह जफर को। देखिए, हम ये बात को क्यों कह रहे हैं? चूंकि देखिए, इसमें ध्यान समझिएगा, आप खुद समझिए हम लोगों में कहां कहां कमी हुई है। इस बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको, हमको लगता है कि समझ में आ भी रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब यहीं पर आप देख लीजिए, उस समय भारत का गवर्नर जनरल अंग्रेजों के तरफ केंद्रीय नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन कर रहा था? लॉर्ड कैनिंग। नौजवान व्यक्ति है, क्या है? भारत का गवर्नर जनरल है। सोच लीजिए, भारत का गवर्नर जनरल है, बताइए, लॉर्ड कैनिंग। और यही नहीं, भारत में 1757 से जो युद्ध शुरू हुआ प्लासी का, उसके बाद से इसने पूरे चीजों को देखने का, समझने का, भारत के लोगों को जानने का इसको समय मिल चुका है। यानी कि वह भारत का गवर्नर जनरल, यह जो नेतृत्व कर रहा है, वह किसका कर रहा है भाई? तो 100 वर्ष में तैयार है ना, 100 वर्ष में तैयार यह संगठन का गवर्नर जनरल है, कोई साधारण आदमी नहीं है। यह ऑलरेडी शासन को चला रहा है, उस चीज को देखते आ रहा है कि नहीं? उसका वह नेतृत्व कर रहा है कि नहीं? क्या है भाई? तो ये 100 वर्षों में तैयार जो अंग्रेजों का संगठन है, 100 वर्षों में तैयार है ना, संगठन का नेतृत्व करता है। संगठन का ही नेतृत्व करता है जो अंग्रेजों के द्वारा तैयार है। कैसे?
भारतीयों पर हमको हमला बोलना है, कैसे भारत के लोग होते हैं, ये पूरी बातों को ही समझ रहा है। एक तरफ सत्ता में बैठा लॉर्ड कैनिंग और दूसरे तरफ सत्ता के विरोध में नेतृत्व कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब बताइए इसको किसी चीज का, इसको तो खाली आदेश ना देना है, इसको क्या करना है, आदेश देना है। इसका ऑलरेडी सेना तैयार है। समझ में आ रही है बात? इसकी ऑलरेडी सेना तैयार है। ये सिर्फ जो है आदेश दे रहा है। यह अपने सेना को, अपने लोगों को, जितने भी इसके क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग हैं, है ना, या केंद्र में बैठा हुआ सारे लोग इनकी बात को सुन रहे हैं, जबकि उसके सामने 80 प्लस वृद्ध व्यक्ति को आप नेतृत्वकर्ता बना दिए हैं। इसकी सोच और इनकी सोच दोनों में आसमान जमीन का फर्क होगा कि नहीं? इनको सोचने का तरीका और इसके सोचने का तरीका में अंतर होगा कि नहीं? जहां एक तरफ भारत में अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को ढूंढना पड़ रहा था, वहां ऑलरेडी लॉर्ड कैनिंग तैयार था भारतीयों से भिड़ने के लिए। तो अब हमको बताइए, क्या वह हमारे नेतृत्वकर्ता से, हमारे यहाँ के नेतृत्वकर्ता से ज्यादा बलशाली नेतृत्व कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो हमने जो बात कहा कि नेतृत्व में कमी कहीं ना कहीं हुई है, तो सही बात बोले कि गलत बात बोले? तो ये असफलता हो सकता है कि नहीं? यह भी एक असफलता का कारण हो सकता है कि नहीं? आप जरा हमको बात कीजिए क्षेत्रीय नेतृत्व पर। ये तो हो गया केंद्रीय नेतृत्व। अब जरा हम लोग चलते हैं क्षेत्रीय नेतृत्व पर। जरा सा ध्यान से समझिएगा। हम लोग चलिए क्षेत्रीय नेतृत्व को देख लीजिए। क्षेत्रीय नेतृत्व में भी इस बात को समझिए। हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व में ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्षेत्रीय नेतृत्व देखिए। क्षेत्रीय नेतृत्व में हमारे यहाँ कैसे हो रहा था? देखिए भाई, लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रही थी? ध्यान से लगाइए, बेगम हजरत महल। ध्यान से समझिएगा, बेगम हजरत महल। आप हमको बताइए कानपुर में कौन कर रहा था? नाना साहब। समझ में आ रही है बात? और साथ में इनका कौन थे? तात्या टोपे। आप हमको बताइए कि झांसी से नेतृत्व कौन कर रहा था, कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। और हमको बताइए कि बिहार से नेतृत्व कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। आपने पढ़ा भी, आ रहा समझ में? आप हमको बताइए अन्य जगहों से भी बहुत सारे नेतृत्वकर्ता के नाम हम बताए, इसमें से प्रमुख का हम यहाँ पे पढ़ा दिए है कि नहीं? और बहुत सारे नेतृत्वकर्ता था। इसके पिछले वाला वीडियो में तो हम लोग यही बात समझा रहे थे आपको कि फलना जगह से फलना, फलना जगह से फलना जगह, है कि नहीं? इनमें साहस की कोई कमी थी क्या? नहीं। इनमें साहस की कोई कमी नहीं थी। हम इनके साहस का परिचय देख चुके हैं। साहस में अगर इनके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा साहस था, समझे कि नहीं? लेकिन अब यहां पर देखिए, क्या इन सबों की रणनीति में एकजुटता थी? नहीं थी। सबों की रणनीति एक समान थी, कैसे लड़ना है कि नहीं, और कैसे हम लोग जीतना है, ये किसी को पता नहीं था। सब क्षेत्र का लोग अपने अपने ढंग से लड़ाई को लड़ रहे थे। साहस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके रणनीति में एकजुटता नहीं थी। उनका रणनीति एक जैसा काम नहीं कर रहा था। ठीक कैसे? अगर हम इधर देखिए क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता में, कहीं हडसन था नेतृत्वकर्ता में अंग्रेज? बात समझिएगा। हडसन का नाम सुने होंगे। आपने नाम सुना होगा कैंपबेल का। देख रहे हैं ना, अंग्रेजों की तरफ से देखिए किसका नाम हम दे रहे हैं? कैंपबेल का। आपने नाम सुना होगा किसका? हीरोज का। नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हीरोज का नाम सुने होंगे।
आपने अंग्रेज नेतृत्वकर्ता में आपने नाम सुना होगा कर्नल नील का। किसका नाम सुने हैं? कर्नल नील का नाम सुने होंगे, है कि नहीं? टेलर का नाम सुने होंगे। आपने जो है अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता में आयर का नाम सुने होंगे। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? क्या वे अपने मन से युद्ध लड़ रहे थे? नहीं, ये सब किसके आदेश का पालन कर रहे थे मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग का। समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है? इन सबों को लॉर्ड कैनिंग ने एक काम के रूप में इस लड़ाई को लड़ा कि नहीं आपको ऐसे करना है, समझे कि नहीं? हम जो बता रहे हैं वैसे कीजिए। और याद होगा कि जब आयर आ रहा था पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से इलाहाबाद की ओर, और लॉर्ड कैनिंग का फोन आता है कि आप जगदीशपुर में चढ़ाई कीजिए, अपनी सेनाओं को मुड़वाइए, है कि नहीं? और सेना लेकर के कहां पहुंच जाता है ये? जगदीशपुर। याद है कि नहीं? अब हमको बताइए, इन लोग भी इस तरह से काम कर रहे थे जैसे इन लोग कर रहे थे? क्या जब लखनऊ में बेगम हजरत महल विरोध कर रही थी तो क्या पूरे देश के राजा या पूरे देश की सेना लखनऊ में बेगम हजरत महल को मदद कर रही थी? नहीं। जब कानपुर में हुआ तो सब कोई मदद कर रहा था? नहीं। यहाँ पे झांसी में किसी को मदद हो रहा था? नहीं। तो क्या रणनीति में कमी थी कि नहीं? इसका रणनीति कितना तगड़ा था बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को अगर देखिएगा तो रणनीति में क्या हुआ है? एकजुटता नहीं है। रणनीति में एकजुटता नहीं है, एकजुटता नहीं है। आ रहा है समझ में सबों को? यहाँ पे रणनीति में क्या है? एकजुटता है। क्लियर हो गए? ये सब सारे के सारे एक व्यक्ति के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन यहां पे लोग अपने अपने आदेशों का खुद से पालन कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है लड़ाई जीतने के लिए अपना चाल चल रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना चाल नहीं चल रहे हैं। ये सिर्फ अपनी बात को यहां पहुंचा रहे हैं और यहां से निर्णय आ रहा है कि आपको अब ऐसे करना है। अब बताइए गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? साहस इनके पास भी कमी नहीं था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एकजुटता का अभाव था। इनका साहस उतना नहीं था, लेकिन इन लोग एकजुट थे। एक जगह से नेतृत्व का है ना आदेश आ रहा था, लेकिन यहां पर एक जगह से आदेश नहीं आ रहा था। तो हम बता सकते हैं ना कि अंग्रेजों के तुलना में भारत की रणनीति कमजोर थी और नेतृत्व कमजोर था। साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस स्थिति से हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की तुलना में भारतीय क्रांतिकारियों के पास भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व क्या था? कमजोर था। क्या था? कमजोर था। आ गया समझ में? और यही वजह थी, एक मिनट, यही वजह थी कि हम लोग सब जगह सभी जगहों पर दमन किया गया। किनका? भारतीय क्रांतिकारियों का। और सब जगह अंग्रेज जीते नेतृत्व में कमी की वजह से। क्या यह असफलता का कारण हो सकता है कि नहीं? क्लियर हो गए? धन्यवाद। अब देखा तो आप लोगों ने ये बात को समझा कि कहां से नेतृत्व में हम लोगों की कमी हुई। ये बात समझ में आ गया? तो क्या हमारे इस मैंने जो हमने आपको बात सिखाया, इस बात से आपको ऐसा लगा कि हाँ नेतृत्व में हम लोगों के यहाँ कमी रही है अंग्रेजों की तुलना में, और ये हार का कारण बन सकता है? ऐसा महसूस हो रहा है आपको? ऐसा महसूस हुआ ना इस टॉपिक्स में? तो असफलता का एक कारण ये है। अब हम लोग जरा सा चलते हैं संगठन पर बात करते हैं। उन लोगों का संगठन और हमारे यहाँ का संगठन में क्या अंतर था
क्या यह भी एक कारण हो सकता है माने हमारी हार का या असफलता का इस क्रांति का? उसके बारे में जरा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जब देखते हैं तो इसको जरा हम छोटा कर देते हैं, इसको जरा सा हम छोटा कर, एक मिनट, इसको जरा सा हम छोटा करते हैं, देखिए। और यहाँ छोटा इसलिए हम किए ताकि जो है हम आपको यहां से बता सके किसी भी चीज को। देखिए ध्यान से, अब दूसरा स्थिति को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। संगठन हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अंग्रेजों का संगठन देखिए और तब भारतीयों का संगठन देखिए। अंग्रेज लोगों का जो संगठन था, अंग्रेज का जो संगठन था, इनका संगठन एक था, इनका संगठन एक था। और इस संगठन का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक व्यक्ति जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। आ रहा समझ में? साथ ही इन लोगों ने अब तक भारत पर 100 वर्षों का शासन कर चुके थे, क्योंकि 1757 में ये युद्ध जीत करके वहां से भारतीयों को दबाने का कार्यक्रम शुरू कर चुके थे 1757 में, याद है। और अब समय है 1857, यानी कि कितना साल हो गया? 100 साल। तो सबसे पहले इनका संगठन एक तो था ही, साथ ही 100 वर्षों की जो तपस्या थी, जो तैयार व्यवस्था थी, है ना, अनुशासित संगठन था। 100 वर्षों का इनके पास क्या था? 100 वर्षों का, है ना, 100 वर्षों का तैयार संगठन था ये, तैयार संगठन। और 100वें वर्ष का तैयार संगठन कैसा संगठन था? अनुशासित। कैसा? अनुशासित। ध्यान से समझिएगा, कैसा संगठन था? अनुशासित। एकदम एक आदमी के आदेश से सारे क्षेत्र के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो सब बात को समझते थे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना, गड़बड़ा जाते हैं आंसर देने में। 100 वर्षों का एक तो तैयार संगठन, दूसरा जो है अनुशासित, और सभी का नेतृत्व एक आदमी के हाथ में जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। आ रहा है समझ में? अगर इसकी तुलना में हम लोग भारत पर बात करें तो भारत में संगठन कमजोर था, संगठित हुए, लेकिन क्या सब एक दूसरे से संगठित हुए? नहीं। ठीक है, नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, या हम कह सके तो वीर कुंवर सिंह ने इसका संचालन एक यूनिटी बना करके, कदम सिंह वेगरह ने एक यूनिटी बना करके लड़ाई लड़ी। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? यूनिटी बना करके लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या सभी लोगों ने, सभी लोग एकत्रित होकर के लड़ाई लड़े? नहीं, सभी लोग एकत्रित होकर के लड़ाई नहीं लड़े। और सभी लोग एकत्रित होकर के लड़ाई नहीं होने का परिणाम क्या हुआ कि हम संगठित नहीं हो पाए। हमारा संगठन अंग्रेजों की तुलना में क्या है? कमजोर हो गया है। क्या हो गया है? कमजोर है कि नहीं? कमजोर था संगठन, भारत का क्या था? कमजोर था। और यही नहीं, हमारे यहां इसकी वजह यह थी कमजोर होने का कि हम सबों को एकत्रित करने के लिए किसी एक नेता का, जिस तरह से इसका एक लॉर्ड कैनिंग जो नेतृत्व कर रहा था, हमारे पास कोई एक व्यक्ति नहीं था जो सबको जोड़ सके। बात समझ में आ गई? जो सबों को जोड़ दे, ऐसा कोई नेतृत्व करता हमारे यहां नहीं था। और इस स्थिति में या तो समय की कमी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उस समय जब क्रांति की शुरुआत हुई तो कोई आदमी जान नहीं पा रहा था कि क्रांति करनी है। हम लोग एक सबको एक जगह मीटिंग कर करके यह लड़ाई हम लोगों ने नहीं लड़ा, हम लोग जो है सब बिखर करके लड़ाई लड़े। और इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ा वह लड़ाई एक होकर के लड़ा। जहां सेना की जरूरत पड़ती
वहां से लॉर्ड कैनिंग उठा करके दूसरे जगह सेना डाल दिया करता था। आ रहा समझ में? लेकिन हम लोगों के यहाँ की सेना वहां नहीं जा रही थी मदद करने के लिए, नहीं गई। दूसरे जगह की सेना दूसरे जगह कानपुर में नहीं गया वीर कुंवर सिंह के पास, और सेना भारत की नहीं जा पाई लखनऊ, और सेना नहीं जा पाया जो है से झांसी। वजह हम हार गए। लेकिन इन लोगों ने जहां जितनी सेना की जरूरत पड़ रही थी वे सेना को संगठित करके वहां से भेजा जा रहा था। तो संगठन की कमी हुई कि नहीं हुई? हम लोगों में एकजुटता की कमी हुई कि नहीं हुई? तो भारत का जो संगठन था वह कैसा था? कमजोर। वजह अगर हम लिखें तो वजह में आप लिख सकते हैं कि इसकी वजह समय की कमी हो सकती है। समय नहीं मिल पाया उतना जिसकी वजह से हम जो है किसी बात को दूसरे तक पहुंचा सके, है कि नहीं? और वस्तुतः यह हुआ कि जितना संगठन तगड़ा होना चाहिए हम लोगों का संगठन उतना तगड़ा नहीं हो पाया। यह भी एक कारण हो सकता है इस क्रांति की असफलता का। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब जरा देख लीजिए तीसरी बात। तीसरी बात समझने की कोशिश कीजिए, सहभागिता। अब जरा हम लोग पढ़ लें किसके बारे में? सहभागिता के बारे में। कोई दिक्कत है? यहाँ पे सहभागिता लिखा हुआ है, हम सहभागिता को लेकर के आते हैं। सहभागिता में देखिए, क्या आपसे कोई पूछे कि 1857 की क्रांति में सभी लोगों ने समर्थन किया या सभी लोग भाग लिए, तो अगर हम कह सकते हैं कि सभी लोग का समर्थन था, समर्थन सभी लोग का था। देखिए, अगर हम सहभागिता में पढ़े पहला बात समर्थन, तो हम ये कहेंगे कि समर्थन सभी लोगों का था, सभी लोग समर्थन किया। लेकिन इसमें तीन तरह की बात हुई, ठीक है? इसमें तीन तरह की बात हुई। इसमें तीन तरह की बात क्या हुई सो समझिए। एक तो समर्थन की अगर हम चर्चा करें तो समर्थन सभी लोगों का था। एक वर्ग ऐसा था जो तटस्थ था। तटस्थ का मतलब कि न वो खुल करके भारतीय क्रांतिकारी को साथ दे रहे थे और न वे खुल करके अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। वे तटस्थ थे। वे क्या थे? तटस्थ थे। वे किन्हीं लोगों का साथ नहीं दे रहे थे। कौन? ऐसे व्यक्ति तटस्थ की श्रेणी में आए, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारे जमींदार, अनेक जमींदार ऐसे थे जो न क्रांतिकारी की मदद कर रहे थे और न ही अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, जबकि करना चाहिए था, भारतीय लोगों का मदद करना चाहिए था, क्योंकि यह 1857 की क्रांति सभी लोगों के लिए थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो जमींदार वर्ग थे, अनेकों जमींदार तटस्थ हो गए थे। वह दोनों में से किसी का साथ नहीं दे रहे थे। जितने भी यहाँ के शिक्षित वर्ग थे, वो शिक्षित वर्ग न भारतीय को साथ दे रहे थे न अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात है? अब स्थिति क्या है कि नौकरी पेशा में जो लोग थे, जो लोग किसमें थे? नौकरी पेशा में, वे लोग भी अपने आप को दरकिनार किए हुए थे। वे लोग भी खुल करके भारतीय क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं कर रहे थे। क्लियर हो गए? इसके अलावा जो है, आप अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी गण थे जो खुल करके भारतीयों का साथ नहीं दे रहे थे, है कि नहीं? वे अंग्रेजों की मदद करे या ना करे ये अलग मैटर है, लेकिन वह भारतीयों का भी साथ नहीं दे रहे थे। और बहुत से ऐसे देशी राज्य थे, राजा थे, राजवाड़ा थे, जो खुल करके, है ना, भारतीय क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे। बात समझ में आ गई? सभी को जोड़ा नहीं गया था। 1857 की क्रांति में यह बात तय हो गई कि सभी लोगों ने साथ नहीं दिया था।
है ना। और एक कारण ये भी है साथ नहीं देने का कि सारे लोग आपसी मतभेद से एक दूसरे से कटते जा रहे थे। सभी लोग को लग रहा था कि हम इसकी मदद करें, हम उसकी मदद करें। नहीं, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा उस समय कि अंग्रेजों को हमको भगाना है। नहीं, सब कोई सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो सहभागिता सबकी नहीं मिल पा रही थी और कुछ ऐसे लोग थे जो डायरेक्ट अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। भारतीय इतने गद्दार लोग थे उस समय, इतने भारतीय गद्दार लोग थे कि वे भारत के लोगों को ही दबा रहे थे, है ना, बल्कि वे अंग्रेजों का साथ भी दे रहे थे। भारतीयों को तो दबा ही रहे थे और अंग्रेजों का खुल करके समर्थन कर रहे थे। अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों में स्वामी भक्ति थी, अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति थी। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, स्वामी भक्ति थी। समझिए बात को ध्यान से, अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति। अब बताइए हमको, हम लड़ रहे हैं अंग्रेज से, अब मेरा ही आदमी अंग्रेज से मिला हुआ है और हमको जानकारी दे रहा है मेरे बारे में। तो अब भैया कम से कम समर्थन, ये तो तटस्थ है कि ना हमको साथ दे रहे थे न अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लेकिन इन लोग तो हम लोगों का साथ भी नहीं दे रहे थे बल्कि हमको ही दबाने में लगे हुए थे। तो अंग्रेजों का मनोबल बढ़ रहा था, अंग्रेजों का मनोबल बढ़ रहा था। और ऐसे गद्दार, इन लोगों को गद्दार कहा जाता है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे जगह थे, जैसे पटियाला, एक जगह है पटियाला, ये एकदम खुल करके अंग्रेजों का भक्त था, यह अंग्रेजों का समर्थन करता था। उसके बाद ग्वालियर, ग्वालियर सिंधिया, भैया लॉर्ड कैनिंग ने तो इसको इनाम भी दिया है कि भैया ये मेरा खुल करके साथ दिया है। सिंधिया, सिंधिया के जितने भी लोग थे, सिंधिया परिवार के सारे अंग्रेजों का चाटुकार थे, स्वामी भक्ति करते थे अंग्रेजों का। ये गद्दार फैमिली है ये सब। समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ में आ गया? ये आप लड़ रहे हैं, अंग्रेजों को भगाने का काम कर रहे हैं, आप अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, आइए अंग्रेजों का साथ दे रहा है। तो ग्वालियर, इसके बाद आप देखेंगे तो कश्मीर, कश्मीर भी किसका साथ दे रहा था? अंग्रेजों का। किसका साथ दे रहा था? अंग्रेजों का। बताइए तो। कश्मीर, आप अगर बात करें भोपाल, है कि नहीं, नेपाल, ये सब जितने भी थे ये सब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। यही नहीं बल्कि इनकी सेना, इन लोगों की सेना भारतीय लोगों पर हमला भी कर रही थी। ये अंग्रेजों के साथ इनकी सेना मिलकर के भारतीयों को मारने में अहम भूमिका निभाए हैं। इसको देश का गद्दार नहीं कर सकते हैं? देश का गद्दार कर रहे हैं तो गलत कह रहे हैं हम जी। ये सब देश का गद्दारी किया है कि नहीं किया? लॉर्ड कैनिंग ने खुद, हम बता रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग जो है, इन लोग तो देश के नाम पर धब्बा है क्या भाई? लॉर्ड कैनिंग ने तो कहा कि आप लोगों ने तो भैया अंग्रेजों की मदद की है, और खुल करके ही कहा कि अगर सिंधिया मेरे खिलाफ होता बाहर कर देंगे आपको। कौन बच्चा है तुम? आप जो है, लॉर्ड कैनिंग ने इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर सिंधिया साथ हम लोगों का नहीं देता तो हम लोग बुढ़िया बिस्तर बांध करके इंग्लैंड आ गए होते। ये तो सिंधिया जैसे कुछ हमारे स्वामी भक्त व्यक्ति थे जिनकी वजह से हम लोग क्रांतिकारियों को दबा दिए। बताइए, हमको क्रांतिकारी कहा जा रहा है, समझे कि नहीं? चूंकि सत्ता में अंग्रेज बैठे थे और सत्ता का खिलाफ करने वाले व्यक्ति को क्रांतिकारी ही कहा जाता है, समझे कि नहीं? जब जब आप सत्ता से लड़िएगा तो आपको क्रांतिकारी की संज्ञा दी जाएगी। और लॉर्ड कैनिंग ने इस बात को स्पष्ट कह दिया, इनको इनाम भी दिया है। लॉर्ड कैनिंग जो है ना, सिंधिया को क्या किया है? इनाम भी दिया है। बताइए, सिंधिया को इनाम भी दिया है कि आपने हमारी मदद की है, आप मेरे दोस्त हैं। बताइए, हमारे ही देश को लुटवा रहे हैं, दोस्त है अंग्रेजों के बने हुए, इनको इनाम दिया जा रहा है। और लॉर्ड कैनिंग ने यह बात को बोला कि सिंधिया की वजह से आज हम इस 1857 की क्रांति को जीत पाए। इनके वजह से, इन्होंने साथ नहीं दिया उन लोगों का, इन लोगों ने अंग्रेजों से दोस्ती निभाई है, इसके लिए है ना, इनको
सम्मानित किया जाता है। ऐसे गद्दारों की संख्या में क्या सिंधिया ही थे? नहीं, ऐसे गद्दारों की संख्या में सिर्फ एक सिंधिया ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे लोग थे। नाम जानना चाहिएगा क्या कुछ का? सिर्फ सिंधिया का ही परिवार का नाम हम क्यों लेंगे? ग्वालियर का ही एक मंत्री था, दिनकर राय। क्या नाम था उसका? दिनकर राव। ग्वालियर का मंत्री, देखिए ध्यान से, ग्वालियर का मंत्री था, क्या नाम था इसका? दिनकर राव। क्या कुछ दिक्कत है क्या जी? आप लोग बड़ा एकदम गजब का टाइप का किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? बंद कीजिए ना इसको। ग्वालियर का एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? दिनकर राव। ये भी अंग्रेजों का स्वामी भक्त था, अंग्रेजों का दलाल था, है कि नहीं? ये सब कलंकित व्यक्तियों के नाम है, पूछ देगा तो आपको लिखना पड़ेगा। और सर कोई था तो हाँ, हैदराबाद का भी मंत्री। कहाँ का मंत्री? हैदराबाद का। हैदराबाद का भी एक मंत्री था, सलार जंग। उसका नाम क्या था? सलार जंग। ये भी स्वामी भक्त था, समझे कि नहीं? उसके बाद आप नेपाल में अगर चले जाइए तो जंग बहादुर। नेपाल से कौन? जंग बहादुर। ये सब अंग्रेजों का स्वामी भक्त था। खुल करके भारतीयों के खिलाफ, भारतीय हो करके भारतीयों का खिलाफ करते हुए, भारत का हो करके और भारतीयों का ही खिलाफ करके अंग्रेजों के चंगुल में था, अंग्रेजों को ही हेल्प कर रहा था। कौन? यही सब जंग बहादुर, सलार जंग, दिनकर राव, सिंधिया। बात समझ में आ गई? अब भोपाल की एक महारानी भी थी, बेगम भी थी, वो भी भोपाल की बेगम, ये भी खुल करके साथ दे रहा था। बताइए, अब बताइए, हमारे आदमी उसका साथ दे रहा था, हम हारेंगे नहीं जी? हारेंगे कि नहीं हारेंगे? तो इन लोगों की सहभागिताओं ने, इन लोगों की तटस्था माने तटस्थ रहने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि हम अंग्रेजों से हारे हैं। लड़े तो, लेकिन हम अंग्रेजों से हारे। अंग्रेजों ने हमको दमन कर दिया, हमारी क्रांति को फूंक दिया। सही हो सकता है कि नहीं मेरी बात? क्या ये हार का कारण नहीं हो सकता है? क्या 1857 की क्रांति को असफल बनाने का ये कारण नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। तो आपने 3 चीज तो पढ़ लिया। क्या क्या चीज पढ़ लिया आपने? नेतृत्व, संगठन, सहभागिता, है ना? और यहां भी संगठने लिख दिए, यहाँ संसाधन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? संसाधन। संसाधन की कमी हुई थी यहाँ पे, यहाँ संसाधन कर देते हैं, है ना? क्या कर देते हैं? सहभागिता, और अगला आइटम यहाँ कर देते हैं संसाधन। अब हम लोग देख लेते हैं संसाधन के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? संसाधन। क्या विचार विमर्श किया जाए ना संसाधन पर? तो ध्यान से समझिए। अब हम लोग संसाधनों को समझ लेते हैं। संसाधन के तौर पर सर क्या बताना चाहते हैं? क्या संसाधन की कमी की ही वजह से हम लोग हारे हैं? तो हाँ, हारे हैं। यह भी एक कारण हो सकता था। कैसे? इसको जरा समझने का आप लोग प्रयास कीजिए मेरे साथ, ठीक है? अब हम लोग संसाधन को समझ लेते हैं। हमने नेतृत्व आपका क्लियर कर दिया, नेतृत्व में कमी हुई है हमारी। उसके बाद संगठन में भी कमी हुई है और सहभागिता में भी कमी हुई है, जिसकी वजह से हमने, है ना, इस क्रांति में, है ना, इस 1857 की क्रांति में हम दबे गए, हमको दबाया गया, कुचले गए, हमारे बहुत सारे सेनानी मारे गए, है कि नहीं? ये सब लड़ने में माने बहादुरी में कोई कमी थी यार? इनकी शहादत को हम जिंदगी भर भूल पाएंगे? हम ऐसे जितने भी लोग जो भारत माता के लिए कुर्बान हो गए हैं, जो भारत के सच्चे देशभक्त हैं, आज हम सभी क्लास के बच्चे, मैं खुद बिट्टू सर, सभी को दिल से नमन करता हूं, उनको याद करता हूं इस मौके पर कि आपने भारत माता के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ये सब गद्दार, इनका भी नाम जानना चाहिए आप लोगों को। ये सब देश के वैसे गद्दार थे जो आपको मरवा दे रहे थे, आपकी क्रांति को दबा दे रहे थे, हमारे भारतीय का खिलाफ कर रहे थे, भारत के ही लोग आज भी ऐसे गद्दार है ना, जो भारत माता के नाम पर जो है ना, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। वाह, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्यों? वंदे भारत, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। भारत में रहोगे वंदे मातरम नहीं बोलोगे, भारत में रहोगे भारत माता की जय नहीं करोगे? बताइए तो, ऐसे भी देश के गद्दार है कि नहीं है? आज भी है।
भारत में रहेंगे, पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे, सीधे गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों पर, है कि नहीं? आप भारत में हैं और भारत की इस भूमि को प्रणाम कीजिए, भारत माता को आप प्रणाम कीजिए, इस मिट्टी को चूमिए, वंदे भारत। क्या कहना है यार, इससे बढ़िया कोई आज के डेट में मोटिवेशन वर्ड हो सकता है क्या? एक बार जब बोलता है प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, लगता है कि एकदम चिंगारी उमड़ पड़ी, वंदे मातरम, लगता है कि क्रांतिकारी की आवाज होती है कि नहीं? और आप बोलते हैं कि ये नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वैसे लोग भी गद्दार हैं, उस समय भी थे। आगे चलिए, आगे देखते हैं संसाधन। संसाधन की अगर चर्चा करें तो भैया हमारे पास संसाधन की कमी थी। संसाधन की कमी की मतलब क्या था? हमारे यहाँ जंग कब से लड़ा जा रहा था? मात्र 1 साल से। हम तैयारी में थे नहीं, और 1 साल के तक ये युद्ध कितना चला होगा? 1857 में शुरू हुआ, 1858 से कुछ दिन ज्यादा चला होगा, यही ना चला है 1 साल से, या 1 साल से कुछ ज्यादा, यही ना चला। हमारे पास लड़ने के लिए क्या थे? हमारे पास लड़ने के लिए ग्रामीण हथियार थे। हमारे पास लड़ने के लिए कैसा हथियार थे? ग्रामीण। संसाधन हमारे पास सीमित था। हमारे पास बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार नहीं थे जिससे हम अंग्रेजों का सामना कर सके, समझे कि नहीं? इसकी कमी रही है। आपको मैं बात करूं तो हथियार हमारे यहाँ के पारंपरिक थे। पारंपरिक का मतलब तलवार, भाला, गणासा, लाठी, है ना, बर्छी, यही सब था ना जी। हमारे पास लड़ने के लिए पारंपरिक हथियार में क्या थे? हमारे पास देखिए, सबसे पहला इस चीज को जान लीजिए, संसाधन में भारत के बारे में समझ लीजिए कि भारत में संसाधन की क्या थी? संसाधन की सीमित मात्रा थी। संसाधन की सीमित मात्रा, हमारे पास इतना हथियार नहीं था। हथियार जो हमारे थे वो कैसे हथियार थे? तो पारंपरिक हथियार थे। पारंपरिक हथियार थे। पारंपरिक हथियार बोले तो कैसा हथियार? तो भैया हमारे पास थे, आपको क्या चीज? तलवार, भाला, गणासा, है कि नहीं? और क्या चीज था? बर्छी, यही सब न था जी, जो जिससे हम लोग लड़ रहे थे। याद रखिए, हम लोग इससे लड़ रहे थे। और क्या हो सकता था? बंदूकें थी। तो हमारे पास क्या बंदूक का कोई फैक्ट्री था? नहीं, हम लोग अंग्रेजे से लूटा हुआ बंदूक रखते थे। कारतूस, तो कारतूस का कारखाना था भारत में, तो हम लोग कारतूस कहां से लाते थे? अंग्रेजी से छीन छीन के लाते थे, लूटते थे उसी को। तो भैया और तो ये चीजवा कितना रहेगा, कितना कारतूस रहेगा कि आप एक अंग्रेज को मार सके? तो कारतूस की कमी थी कि नहीं कमी थी? बंदूकें अगर आप चला रहे हो, खराब हो गई, तो हमको कोई बंदूकों देने वाला था नहीं। जो खराब हो गया उसको भी लिखो फेंको, है कि नहीं? कोई बनाहू वाला नहीं था, कोई इसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं था कि हमको हथियार मिल जाता, बंदूक मिल जाती, नया नया कारतूस, है ना, जब निर्माण कर करके हमको मिलता। इस तरह की कोई बात नहीं थी। वहीं अगर हम लोग बात करें अंग्रेज की, आप जरा सा अंग्रेजों की तुलना कीजिए संसाधन में, तो इनके पास आधुनिक हथियार थे। क्या थे? आधुनिक हथियार। आधुनिक हथियार। और ये हथियार इनको कहां से मिलते थे? सीधे लंदन से। कहां से? सीधे लंदन से। और क्या तनी मनी था? नहीं, काफी मात्रा में। आधुनिक हथियार कितना मात्रा में थे? काफी मात्रा में। हमारे पास अत्याधुनिक हथियार थे नहीं, बंदूक था नहीं, नए नए तोप, गोले, सारा चीज था। साथ ही इनके पास सूचना भेजने के लिए डाक था, तार था। अगर एक सेना के बहुत सारे सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो रेलवे का इस्तेमाल कर लेते थे। रेलवे का इस्तेमाल कर लेते थे। क्रांतिकारी रेलवे का इस्तेमाल करेंगे कि हम जा रहे हैं अंग्रेज से लड़ने, हमको एकदम लाद दो एकदम बढ़िया से ट्रेन पर, ऐसा होता था? क्रांतिकारी का मतलब था कि आप सत्ता का विरोध कर रहे हैं, और सत्ता जिसकी रहती है ना, देश उसी का होता है, समझे कि नहीं? आप उससे लड़ने चले हैं, उसके पास सब कुछ है ना, उसके पास हथियार, आधुनिक हथियार है काफी मात्रा में। घटा तो मंगा लिया गया, कारतूस घटा मंगा लिया गया। हम किस हथियार से लड़ रहे थे?
पारंपरिक हथियार से, तनी मनी बंदूकों जो छीन छान के लाए थे वो भी काम नहीं कर रहा था, कारतूसें समाप्त हो रही थी, है ना। हमारे पास तोप के कारखाने नहीं थे, गोले नहीं बनते थे, इन लोगों के पास तोप भी था, गोला भी था। इनको सैनिकों को पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी मात्रा में पहुंचाना है सैनिक को, तो ट्रेन की व्यवस्था है, वहां से उसको लाद करके पहुंचाया जाता था। हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। आ रहा है समझ में सबको? और इसकी वजह से क्या होता था, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्याप्त मात्रा में जा नहीं सकते थे, है कि नहीं। और यही नहीं, उन जैसे जब इस सत्ता में है मेरे भाई, तो आप गौर कीजिए ना, जेल किनका होगा? इनका। आदमी सब जगह डीएम कमिश्नर किसका रहेगा? इनका। प्रशासन का मालिक कौन रहेंगे? ये। व्यवस्था पर अधिकार किनका रहेगा? इनका रहेगा। रहेगा कि नहीं? कानून का अधिकार किनका रहेगा? इनका रहेगा। हम तो उनसे लड़ने वाले लोग हैं, है कि नहीं। हम थोड़ा सा भी खिलाफ करेंगे तो हमको नुकाना पड़ेगा। इनको नुकाने की जरूरत था? इनको ढूंढ ढूंढ के मारते थे, ये ढूंढते थे इनको, बल्कि अगर किसी भी क्रांतिकारी को मार दिए तो इनाम मिलता था। हम किसी अंग्रेज को मार देंगे तो हमको पकड़ाने का डर रहता था, समझे कि नहीं। तो सारा चीज तो इन्हीं के पास है, जैसे कानून, जेल, प्रशासन, व्यवस्था, सभी चीजों का किनके पास मौजूद है? अंग्रेज के पास। हम लोग मारते भी थे तो नुका के, छुपा के, है ना। हम हथियार, अगर उनका हथियार, अंग्रेजों का सैनिकों के पास हथियार खुलेआम सगरो चलता था। क्या भाई, तो ये अंग्रेजी सैनिक है। और अगर क्रांतिकारी खुलेआम अगर बंदूक लेकर चले तो अरेस्ट हो जाता था, उसको यातनाएं झेलनी पड़ती थी। आप सब जगह उसको जो है से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो सारा चीज अंग्रेजों के पास था। पूरा का पूरा संसाधन किसके हाथ में था? अंग्रेज के पास। क्या उसकी तुलना में भारतीयों के पास इतना संसाधन था? नहीं था। क्या हमारे पास बंदूकें बहुत ज्यादा थी? नहीं। क्या हमारे पास कारतूस बहुत ज्यादा थे? नहीं, सीमित मात्रा में थे, जिससे आप अंग्रेजों को आप भगा नहीं सकते थे। इतना मात्रा में आपके पास गोली बारूद नहीं थे, आपका आदमी आपका साथ नहीं दे रहा था, आपके लोग आपके साथ नहीं थे। कुछ क्रांतिकारी मिलकर के जो है से अंग्रेजों को भगाने की बात कर रहे थे, जबकि अंग्रेजों का अपना सेना, अपना दरोगा, अपना कमिश्नर, अपना, है ना, गवर्नर जनरल। किसी भी भारतीय को लगा कि शंका है कि भैया ये जो है आतंकवादी है, इसको धरिए और ठूस दीजिए। ये स्थिति थी उस समय की। बात समझ आ रही है? तो यह भी एक कारण रहा, संसाधन की कमी रही, जो असफलता का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो यह भी एक कमी थी, हमारे पास संसाधन की कमी थी। अब रह गया तीन चीज, जरा जरा सा हम लोग देख लेते हैं, परिस्थितियों को समझ लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा आगे। अब जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो छोड़ ही छोड़ना है, समय हो जाए चाहे हो जाए। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, क्योंकि इसी को रोज रोज नहीं पढ़ाते रहेंगे जी, है कि नहीं। अब इस बात को समझिए। अब हम लोग परिस्थितियों को देख लें, इसलिए शॉर्ट में हम थोड़ा सा कह रहे हैं कहानी को, कि ज्यादा भी आपका समय हम नहीं ले पाए। और देखिए परिस्थितियां, अब हम लोग परिस्थिति को समझ लीजिए। यहाँ पे हम परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? परिस्थितियों पर। क्या परिस्थितियां लड़ने योग्य थी उस समय भारत के पास? तो नहीं, भारत का प्रतिकूल समय था। परिस्थिति की बात करिए तो भारत के लिए प्रतिकूल समय था। प्रतिकूल समय था। कैसे प्रतिकूल समय था, इस बात को आप समझिए। आप विद्रोह न कर रहे हैं, तो विद्रोह किसका होता है? जो ऑलरेडी सत्ता में बैठा होता है उसका। तो सत्ता पक्ष तो मजबूत, और विरोध करने वाला आदमी तो ऐसे भी कमजोर होता है। उसके पास सेना नहीं है, उसके पास उतना, है ना, पैसा नहीं है, उसके पास उतना संसाधन नहीं है। तो जो सत्ता में रहेगा, आप सत्ता के विपक्ष में लड़ रहे हैं, तो सत्ता तो मजबूत होगी ना। और निश्चित तौर पर मैंने भारत का प्रतिकूल समय कह सकते हैं कैसे। तो भैया देखिए, ये लड़ाई एकाएक शुरू हुई और आग की तरफ फैल गई। लोग तैयार नहीं थे उस समय। जबकि अगर अंग्रेजों की बात कीजिएगा तो अंग्रेजों के लिए अनुकूल समय था। अंग्रेजों के लिए कैसा समय था?
अनुकूल। कैसे अनुकूल था सो देख लीजिए। लड़ाई भी जैसे हुई तो अगर पूरे देश में एक साथ लड़ाई हो जाती, पूरे देश में अगर एक साथ लड़ता तो अंग्रेज अपनी सेना को थोड़ा थोड़ा करके सब जगह बांट देता, तो उनकी सेना कमजोर होती कि नहीं होती? सोचिए जरा सा ध्यान से, सेना कमजोर होती कि नहीं कमजोर होती? मालूम चल रहा है कि कहीं बेगम हजरत महल ही तो पूरा अंग्रेज सेना जाकर के कहां भर दिया, चलो उसको पहले विध्वंस करो। तब तक उधर शुरू हो गया, पूरी सेना को ला करके इधर झोंकवा दिया। अरे भैया, जब विरोध आप कर रहे थे तब पूरा देश में विरोध एक साथ होता, तो क्या एक साथ अगर पूरा देश अगर विद्रोह करता तो अंग्रेजों के पास इतनी सेना थी कि सब जगह कंट्रोल हो जाता? नहीं। अंग्रेज हार जाते कि नहीं हार जाते? टोटल जगह अंग्रेज हार जाते। लेकिन आपने क्या किया, एक जगह लड़ाई शुरू कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद दूसरा जगह हो रहा है, कुछ दिन के बाद तीसरा जगह हो रहा है। अरे भैया, तो जब एक जगह लड़ाई लड़िएगा और ज्यादा आप इतराइएगा तो पूरा सेना को कहां भेजा था अंग्रेज? एक जगह पर भेजा था। और एक जगह अगर दुनिया से बाहर सेना हो गई तो वहां का राजा को तो दबाइए देगा कि नहीं दबा देगा? तो आज जो आपके यहाँ जो लड़ाई हुई, आज जो आपके यहाँ लड़ाई हुई, और अनुकूल परिस्थिति कैसे है देखिए, अगर इसका किसी और देश के साथ युद्ध चल रहा होता अंग्रेजों का तो सेना तो इसकी बिखर जाती। ई आउ नहीं हुआ तो ई और दूगो युद्ध उस समय अंग्रेज जीत चुका था, समझे कि नहीं? अंग्रेज उस समय तक और दूगो युद्ध जीत चुका था 1857 में। कहां कहां का दूगो युद्ध जीत चुका था? तो एगो रसिया में युद्ध हो रहा था, क्रीमिया युद्ध, उसको भी इसने जीत लिया। और एगो चीन में अफीम युद्ध चल रहा था, उसको भी जीत लिया। अब दोनों जगह जीत गया तो इसकी सेना वहां पर लाखों की संख्या में थी। रूस में और चीन में इसकी सेना अंग्रेजों की क्या थी? लाखों की संख्या में। लाखों सेना को बुला लिया कहां? भारत में। क्या जाओ अब भैया नहीं दिखा दो। तो अंग्रेज का तो एकदम मैंने सब जगह से एकदम स्थिति मजबूत हो गई। एक तो आप लड़ भी रहे थे तो अलग अलग लड़ते और सब जगह एक बार लड़ाई लड़ते तभी हार जाता। दूसरी बात हो गई कि